नितिन जी, देखने में ये आया कि जब टिकट की घोषणा हुई, पहली लिस्ट में आपका नाम था नहीं, और मुझे अभी तक याद है कि हमने स्टूडियो में चर्चा भी कर डाली। और क्या ये नहीं होना चाहिए कि बड़े नेताओं को, जिनका बिल्कुल निर्विवाद है, जिनको तो चुनाव मतलब अगर कांग्रेस की तरफ देखें वो भी नहीं दावेदारी कर सकती, तो उनके नामों की घोषणा, बड़े नेताओं के नामों की घोषणा पहली लिस्ट में हो जाए ताकि इस तरह से अटकलें न लगें? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी पार्टी में एक पद्धति है कि पहले स्टेट के प्रेसिडेंट और सभी प्रमुख टीम पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ चर्चा करती है। तो पहले लिस्ट के समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 राज्यों के टीम के साथ ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की चर्चा हुई और उन राज्यों में जो प्रमुख नाम थे वो डिक्लेयर हुए। उस समय कुछ लिस्ट उसकी डिक्लेयर हुई। महाराष्ट्र की चर्चा ही नहीं हुई थी। जैसे महाराष्ट्र की चर्चा हुई और उसमें पहले लिस्ट में ही मेरा नाम आया, इसके पीछे कोई कारण नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। अब कारण न होते हुए मीडिया में और कुछ विपक्ष के लोगों ने कारण उसकी चर्चा की, वो अप्रस्तुत भी थी और गैर थी। जैसे बात हुई, ये भी देखा जा रहा था कि अटकल लग रही थी कि इस बार मेनका गांधी को, वरुण गांधी को टिकट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सस्पेंस खुला 5वीं लिस्ट में, ये भी एक देखा गया। उनकी उत्तर प्रदेश की पहली सेकंड लिस्ट जो थी वो उस राज्य में आए हुए नामों के अनुसार वो लिस्ट आती है। ये पहली लिस्ट जो होती है वो स्टेट वाइज होती है। तो साधारणतः जिस स्टेट में जहाँ का हमारे प्रदेश की टीम पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ चर्चा करती है, उसके अनुसार वो स्टेप बाय स्टेप निर्णय होता है। वो बहुत स्वाभाविक और ऐसी पद्धति चलती आई है। इसमें ये बात भी जुड़ी कि उद्धव ठाकरे ने आपको ऑफर कर दिया? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और विचारधारा इज ए पार्ट ऑफ माय लाइफ कन्विक्शन। तो मैं तो अपने ही पार्टी में रहूँगा, दूसरे पार्टी से लड़ने का ऐसा कोई सवाल भी नहीं उठता। बहुत लोगों ने ये भी जोड़ा कि किस तरीके से आपका एक तरीके से होड़ है शायद, या एक कहानी ये भी चली कि मोदी जी हैं और आप हैं, तो एक अनबन भी रहती है, क्या तनाव रहता है रिश्तों में, कुछ खटास रहता है रिश्तों में। आप जब पार्टी के प्रेसिडेंट से, तब से लोगों ने चीज़ों को जोड़ा, अलग अलग घटनाओं को, कि इस तरह से कोई बात हुई थी पहले एक व्यक्ति को लेकर। क्या इस तरह की बातों को बल मिलता है इस तरह से? इसमें कोई सच्चाई? कोई बात नहीं, सब बेबुनियाद बातें हैं। मेरी अक्सर प्रधानमंत्री से बहुत बार बातचीत होती रहती है। परसों ही वो हमारे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के उद्घाटन के लिए आए थे और इस प्रकार की कोई बात होती नहीं और इस प्रकार की किसी प्रकार की चर्चा भी नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, जो लोग डायरेक्ट टीका करने के लिए डरते हैं वो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, इतना ही उसमें। पर हमारे बीच में ऐसी कोई है नहीं है। हम सब विचारों के लिए, संगठन के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और यही भाव हमारे सबके बीच में होता है। पर ये जो बंदूक का भार है, कभी कभी आपको अपने कंधे पे महसूस होता है कि ज़रा ज़्यादा भार डाल रहे हैं? कभी मैं अलग जगह पर कुछ बोलता हूँ, एक आदमी कोई तो भी उसके ऊपर मिसयूज करके उसको मिस इंटरप्रेट करता है और फिर मीडिया में लोग उसका आधार लेकर लिखना, बोलना, चर्चा करते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर मेरा स्वभाव है मुझे कुछ बोलना है तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। तो मैंने अभी कभी बोला ही नहीं और मेरे नाम पे वो लगा देते हैं। क्या ये गडकरी जी इसलिए भी होता है क्योंकि जिस तरह से आप हैं, मैं आपको लगातार देखते आ रहा हूँ, आप जो बात होती है बिल्कुल सामने बोल देते हैं। कुछ प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही हैं, वो भी बिल्कुल साफ अपनी बात रख देते हैं। क्या ये इस वजह से भी है? ये जो बिल्कुल वजह नहीं, कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री और मेरे बीच में कोई तनाव नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई चर्चा नहीं। और जब जब ऐसी होती है व्यक्तिगत रूप से उनके और मेरी अनेक बार अनेक विषयों पर चर्चा होती है। ये जो बाहर के लोग हैं, वो बैठे बैठे, खाली लोग बैठे हैं, वो ऐसे तर्कशास्त्र के आधार पर इधर उधर की बातें करते हैं। हम सब लोग मिलकर एक देश के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए और राष्ट्रवाद के विचारों को लेकर राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और यही हमारी सबकी मिलकर कोशिश है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।